का जो वुड होता है इसमें प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या है जाइलम टिश्यू का? दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स कंडक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू, एंड दिस जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 important components or 4 types of cells. One is the trachea cell, which is tapering at the ends, which has small pits for water storage. Second is the vessel. Vessel is also dead cell. Xylem fiber is the next component of a xylem tissue, which is also dead cell. And the xylem parenchyma. Xylem parenchyma of xylem tissue is only living cell. With its cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, and pectin. It can store food. It can store food. Xylem parenchyma is only living cell in the xylem tissue. अब इस सारे टिश्यू का काम क्या है? दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स कंडक्ट होते हैं जाइलम टिश्यू की वजह से। मतलब प्लांट का जो वुड होता है वो कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स। बाकी जो प्लांट का बारक होता है, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। अब ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कैसे करते हैं? मतलब ये जाइलम टिश्यू जो है जिसमें ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम फाइब्रोस और जाइलम पैरेंकाइमा है, ये सारा टिश्यू जो है ये कैसे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं? इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको याद रखना है कि वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन आपको याद रखना है खाली एक तरफ होती है, फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वहां से वाटर और मिनरल्स फिर से मतलब दाखिल नहीं होते हैं रूट्स में। अगर हम फूड की बात करेंगे, फूड की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, फूड की फॉर्मेशन हम कह सकते हैं वो लीव्स में होते हैं। आपने पढ़ा होगा लीव्स आर द सोर्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज मैन्युफैक्चर्ड, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब ये जो फूड होता है, एक तो ये फूड फिर ट्रांसपोर्ट होता है टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टुवर्ड्स द रूट्स। इसकी कंडक्शन मतलब ऊपर की तरफ भी होती है, नीचे की तरफ होती है, ठीक है। बाद में रूट्स में जो फूड स्टोर रहता है, ये फूड ऊपर की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। आज विंटर है, विंटर्स में जो रूट्स होते हैं ये फूड को स्टोर रखते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, ठीक है, तब ये जो फूड होता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की तरफ होती है। सो टू वे ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की। लेकिन अगर हम वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, व्हिच इज कंडक्टेड बाय द जाइलम टिश्यू, दैट ऑकर्स इन ओनली वन साइड, एक ही तरफ ये होता है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वाटर मूव होता है। आई वाज में ये कैसे होता है? आपको रूट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझना है क्योंकि इसमें जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है। रूट में पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन, ये जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे रूट्स पे, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो वाटर होता है ये एब्जॉर्ब होता है इस सेल में, ठीक है। चाहे फॉर एग्जांपल ये रूट की सेल है या जिसमें फॉर एग्जांपल कह सकते हैं हम जिसमें जाइलम टिश्यू है, ठीक है। अब ये जो वाटर और मिनरल्स हैं ये दो तरीकों से इस सेल में दाखिल होंगे। एक तरीका है जिसको हम कह सकते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी from when materials move from higher concentration towards lower concentration, that is called the passive transport, ठीक है। इसको हम कहते हैं passive transport। अगर मटेरियल्स अब मूव होंगे फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो वाटर और मिनरल्स हैं, ठीक है, ये मूव होंगे, ये एब्जॉर्ब होंगे बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाय इन टू वेज। One is the passive transport and second is the active transport. Passive transport में materials move होंगे from higher concentration to lower concentration. Higher concentration से lower concentration की तरफ materials move होंगे। इस टाइम एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, इस टाइम इंटीग्रल प्रोटीन्स यूज नहीं होंगे, इस टाइम एटीपी भी यूज नहीं होगा, ठीक है। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल्स मूव, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? अब फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, आई बात समझ, जिसमें हमने रूट की सेल ली है, रूट्स में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो सेल है इसमें दो तरीकों से यानी ये जो वाटर मिनरल से ये दाखिल हुए, ठीक है। एक तो मैंने बोला क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, ठीक है, अब पोटेशियम को भी मूव होना है, ठीक, या मैग्नीशियम है, इसको मूव होना है, लेकिन मैग्नीशियम को मूव होना है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इस टाइम होगा क्या
इस टाइम सेल मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन्स हेल्प करेंगे इस पोटेशियम को मूव होने में, ठीक है। सो दिस मटेरियल विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इस टाइम एटीपी यूज होगा, इस टाइम इंटीग्रल प्रोटीन्स यूज होंगे। इंटीग्रल प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे आपने पढ़ा है यूनिपोटेशियन है, सिम्पोटेशियन है, एंटीपोटेशियन है, ठीक है। चैनल प्रोटीन्स है, 7 पास रिसेप्टर्स है, वो इस मटेरियल को मदद करेंगे मूव होने में, क्योंकि अब ये जो मटेरियल है इसको लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना है। सो दो तरीकों से रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल्स। वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट in which energy is not utilized. Second is the active transport in which energy is utilized in the form of ATP, or we can say integral proteins are used in active transport, क्योंकि active transport को lower concentration से higher concentration की तरफ मूव होना है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। and that energy is provided by the integral proteins, or we can say in the form of ATP। अब ये जो मटेरियल्स होंगे ये दो तरीकों से आगे जाएंगे। तो जाइलम टिश्यू जो है ये दो तरीकों से अब इस वाटर और मिनरल को आगे भेजेंगे, क्योंकि वाटर और मिनरल को फाइनली पहुंचना है लीव्स में। लीव्स में वाटर यूज होगा किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। एक है दैट इज कॉल्ड